नमस्कार मित्रों, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम इससे पहले जो भी वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने क्या किया है कि एक ही चैप्टर को आसान करने के लिए उसे पार्ट के रूप में विभक्त किया है, अलग अलग पार्ट के रूप में। लेकिन हमने देखा कि ऐसे वीडियोस ढूंढने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने निश्चय किया कि एक ही वीडियो लंबा बनाएंगे जब तक कि आपका पूरा लेसन कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब एक चैप्टर पूरा एक वीडियो में। ठीक है, तो आज विज्ञान का पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला लेसन है भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है। इस लेसन को समझने के लिए बहुत ही हमने यूनिक एक तरीका अपनाया है। मुख्य पॉइंट्स जो हैं एक ऐसे पॉइंट्स में हमने इसे बदल दिया है जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है, आपको पूरा अध्याय जब आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम आपको यहाँ मुख्य बिंदुओं के सहारे पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने पॉइंट्स सब लिख रखे हैं और इधर सारे प्रश्न जो आपके लेसन में दिए गए हैं सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है जिसका हमने यहाँ पे सब लिख दिया है, और इसका समाधान मैं करके समझाऊंगा यहाँ कैसे क्या है करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाते हुए हम पूरा क्वेश्चन को डील करेंगे, जिससे आपको केवल सुनते जाना है और देखते जाना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सुनते जाना है, देखते जाना है। उसके बाद आप जब कॉपी में लिखोगे तो आप देख के भी लिख सकते हो यहाँ से वीडियो में से, या फिर आप खुद से लिख सकते हो, आपको याद हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट्स बनाया है क्या, भोजन में क्या क्या आता है। ठीक है, आपको ये सिर्फ 4 पॉइंट मैं बताऊंगा, सिर्फ 4 पॉइंट मैं बताऊंगा, और इसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, भोजन में क्या क्या आता है, भोजन में क्या क्या आता है। ठीक है, आप अपने मित्रों से या आप अपने घर में दैनिक जरूरत के हिसाब से, दैनिक रूप से आप क्या क्या खाते हो, मतलब आप रोज क्या क्या खाते हो, अपने 10 दिन का हिस्ट्री निकाल लो। ठीक है, 10 दिन का हिस्ट्री निकालो। आप पिछले 10 दिनों में अलग अलग चीजों को केवल लिखना है, ध्यान मिलाना है। ठीक है, क्या आप खाते हो। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आज रोटी खाए, दाल खाए। ठीक है, और कल शाम को निकले घूमने के लिए तो अंडा खा लिए। किसी दिन आपके घर में कोई मीट या चिकन वगैरह बनता है। ठीक है, तो ये सब खाद्य पदार्थ को, ये सब जितना भी खाद्य पदार्थों को आपको क्या करना है कि मन में लाना है। ठीक है, याद करना है कि आपने क्या क्या खाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भोजन का स्रोत क्या है। ठीक है, भोजन का स्रोत क्या है, भोजन का स्रोत मुख्य रूप से क्या है। यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको अलग से भी एक लिखा है, भोजन का मुख्य आधार क्या है, जबकि यह इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। भोजन का मुख्य स्रोत कहने का मतलब है, मुख्य आधार कहने का मतलब है कि जो मेन इंपॉर्टेंट है भोजन के लिए, सबसे बड़ा यूनिट एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा खाने का सामान कहाँ से मिलता है, तो इसका एक ही जवाब है, पेड़ पौधा। ठीक है, पेड़ पौधा, जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं जो कि अधिक, आप रोज क्या क्या खाते हो, हमेशा आपके घर में रोटी या चावल यही दो चीज बनती है ना। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें बनती है वो सब्जी में होता है, लेकिन आपका कंपलसरी क्या है, चावल और रोटी। तो ये चीजें कंपलसरी होती है। ये दोनों चीजें जो है, रोटी किस चीज से बनता है, आटा से बनता है। आटा कहाँ से आता है, गेहूं से आता है। गेहूं का क्या है, ये पौधा होता है। ठीक है, एक कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जाता। कृत्रिम रूप से कहने का मतलब है कि ये किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये पेड़ पौधों से प्राप्त चीज है। ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री है।
ठीक है। उसी तरह से चावल भी धान की फसल से प्राप्त होती है। तो मुख्य आधार जो है, इसका जवाब जो है मुख्य आधार, यहाँ पे मैंने चारों पॉइंट्स को प्रश्न के रूप में यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, देखें। इसका अगर आपको जवाब मिल गया तो सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा बिना पढ़े, ठीक है। आप बाद में किसी को पढ़ा भी सकते हो। यहाँ देखिए कि पहला प्रश्न क्या था, भोजन में क्या क्या आता है, हमने डिसाइड कर लिया इसको कैसे हल करना है। सोच लेना है कि 10 दिन में हमने क्या क्या खाया, इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, भोजन का क्या स्रोत है। भोजन का क्या स्रोत होता है, मान लीजिए हमने भोजन में क्या क्या कहा कि शाम को निकले घूमने के लिए तो अंडा खा लेते हैं, ठीक है। तो अंडा का स्रोत क्या है, पेड़ पौधा है, नहीं, इसका स्रोत है मुर्गी, है ना, ठीक है। मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये सब तो जीव जंतु से प्राप्त होता है। जैसे एक जीव है जिसको लोग बेचता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है। मछली भी एक जीव है जिसको खाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है खाद्य सामग्री में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ भोजन का क्या स्रोत है, ये सब भोजन के स्रोत में आएंगे। मछली, अंडा, गाय जिससे दूध मिलता है, ठीक है, पेड़ पौधे सभी इसमें आ जाएंगे। लेकिन यहाँ जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, पूछा नहीं गया, हमने पॉइंट बनाया है, ठीक है, समझने के लिए। भोजन का मुख्य आधार क्या है, भोजन का मुख्य आधार क्या है, जीव जंतु है, लेकिन यह उतना नहीं है। सबसे बड़ा यूनिट क्या है, पेड़ पौधा है ना। सबसे ज्यादा जैसे कि दाल हो गया, दाल में मसूर, मूंग, चना, ये सब सब्जी में साग में सरसों, पालक, मेथी, ठीक है, और आलू, सोयाबीन, फल में भी जितना भी है सब पेड़ पौधा से रिलेटेड है। तो जितना भी अधिक खाद्य सामग्री मिलता है, चाहे फल हो, सब्जी हो, साग हो, जो भी हो, वो सबसे ज्यादा पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसलिए भोजन का मुख्य आधार जिसको माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, पेड़ पौधे को माना जाएगा, ठीक है। किस अब चौथा में आते हैं, चौथा यूनिट हमने क्या बनाया है, किस प्रकार भोजन करने वाले जीव जंतु को क्या कहते हैं। यहाँ प्रश्न क्या हमने बनाया है, किस प्रकार के भोजन करने वाले जीव जंतु को क्या कहते हैं। इससे इसको सरल भाषा में हम समझाना चाहेंगे। हम पूछना चाह रहे हैं कि कोई जीव जो होता है वह अलग अलग प्रकार का भोजन करता है। जैसे कि जो जानवर खाता है वह इंसान भी खाता है। और कोई कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जो खाते हैं वो हम लोग नहीं खाते। जैसे चिड़िया को ले ले, चिड़िया कीड़ा मकोड़ा खाता है, इंसान नहीं खाता है। लेकिन गाय रोटी खाती है, देने के बाद खाती है कि नहीं खाती है, चावल खाती है, लेकिन वो लोग उस चीज को हम लोग भी खाते हैं, लेकिन कीड़ा मकोड़ा तो नहीं खाते। तो हर जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करता है, ठीक है। तो हर जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करता है। तो यही हमने इसे प्रश्न के रूप में बनाया है कि किस प्रकार का भोजन करने वाले जीव या जंतु को क्या कहते हैं। तो इसका प्रश्न आगे भी पूछा गया है। 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं हमारे संसार में। पहला होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, ठीक है। दूसरा होता है मांसाहारी, जो केवल मांस खाता है। सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, ठीक है। दूसरा मांसाहारी, जो केवल मांस खाता है। तीसरा शाकाहारी, जो केवल
पादप उत्पाद खाता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के जीव होते हैं। सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, मांसाहारी जो केवल मांस खाता है, जैसे कि शेर शेर कभी भी चावल या रोटी नहीं खाता, वह शिकार करता है, तो वह मांसाहारी जीव है। ठीक है, शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे कि गिलहरी गिलहरी तोता, गाय, ये सब कभी भी मांस नहीं खाते हैं, ये सब पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद कहने का मतलब है जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, उसे पादप उत्पाद कहा जाता है। जैसे कोई अनाज खाता है या साग सब्जी या कोई भी हरा पौधा को ही डाल टहनी पत्ता वगैरह को खा जाता है, तो ये सब जो है शाकाहारी के गुण हैं। सर्वाहारी जो सब कुछ खा जाता है। सर्वाहारी में दो जंतु आते हैं विशेष रूप से, पहला मनुष्य और दूसरा तिलचट्टा। मनुष्य एवं तिलचट्टा दोनों सर्वाहारी जंतु होते हैं, जो कि जैसे कि मनुष्य में कौन आ गया, हम लोग आ गए, मनुष्य में हम लोग आ गए, है ना। तो हम लोग क्या क्या खाते हैं, हम लोग साग पात चावल रोटी सब चीज खाते हैं, उसके बाद अंडा भी खा लेते हैं, मछली भी खा लेते हैं, मुर्गा भी खा लेते हैं। तो ये सब क्या है, हम लोग मांस भी खा रहे हैं और पादप उत्पाद भी खा रहे हैं। तो जो जीव या जंतु पादप उत्पाद भी खा सकता है और खाता है, और मांसाहारी मांसाहारी खाद्य पदार्थ जैसे कि मांस, मछली, मुर्गा, चिकन, ये सब जो भी है, अंडा वगैरह जो खाता है और पादप उत्पाद भी खाता है, वो क्या हो गया आपका सर्वाहारी जीव या जंतु हो गया। ठीक है, इतना ही सब पॉइंट है, आपके पूरे लेसन को कंप्लीट हो गया। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसके लिए पूरा आपको चैप्टर लेसन रीड करने की जरूरत नहीं है, इतना समझा दिया आपको कैसे पूरा क्वेश्चन आंसर बन जाता है। ये देखिए आपका पूरा क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया है, हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 जहां मिलान करना है 6 7 और 7 क्वेश्चन है पूरे, और यहाँ कैसे पूरा ये बनता है यहाँ देख लीजिए, हम समझाते हुए आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं। पहला ही टॉपिक में हमने बताया था कि यहाँ चौथा में बताया कि किस प्रकार के भोजन करने वाले जंतु, क्योंकि सभी जीव अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से देखिए चौथा पॉइंट से ही पहला क्वेश्चन डील हो गया। चौथा पॉइंट जो हमने बनाया उससे पहला क्वेश्चन डील हो रहा है। यहाँ हमने सब चीज बता दिया है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं। इसका सीधा सा जवाब क्या हो जाएगा कि नहीं, नहीं। ठीक है, नहीं, सभी जीव जंतु, आप उतार भी सकते हैं अगर बना रहे हैं तो, नहीं तो केवल देखेंगे सुनेंगे बस, आपको सब कुछ याद हो जाएगा देखते समय ही। आप बाद में भी इसको बना सकते हो, अगर टीचर क्लास में खड़ा करके पूछे तो आप उनको बता भी सकते हो। ठीक है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। नहीं, नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि 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 हमारे परिवेश में परिवेश में अलग अलग
जीव जंतु रहते हैं, रहते हैं। कुछ कुछ जंतु समान प्रकार के भोजन करते हैं और कुछ अलग प्रकार के। ठीक है। क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे परिवेश में जहाँ हम रहते हैं वहाँ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। कुछ जंतु समान प्रकार के भोजन करते हैं और कुछ अलग अलग प्रकार के। कुछ जंतु समान प्रकार के, जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि सर्वाहारी में जैसे कि मनुष्य एवं तिलचट्टा दोनों आता है। तिलचट्टा भी अनाज वगैरह सब खा जाता है और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है। तो वो मांसाहारी जो जीव खाता है वो भी खा रहा है, और जो शाकाहारी खाता है वो भी खा रहा है। अब हम लोग भी क्या करते हैं, मनुष्य लोग भी क्या करते हैं कि अंडा मछली चिकन ये सब खाते हैं जो कि मांस है, और जबकि पादप उत्पाद भी हम लोग खाते हैं, जैसे कि चावल रोटी दाल ये सब भी खाते हैं। तो दोनों चीज खा रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो मनुष्य एवं तिलचट्टा दोनों समान प्रकार के भोजन कर रहे हैं, दोनों सर्वाहारी हैं, है ना। जैसे कि मांसाहारी में भी ले लेते हैं शेर, चीता, बाघ, ये सब एक ही प्रजाति के हैं और सभी के सभी मांस खाते हैं, है ना। तो ये लोग जो है कुछ, तो ये लोग अलग अलग एक ही तरह के प्रजाति का जीव है, लेकिन फिर भी है तो अलग अलग। जैसे कि एक चीता है, एक बाघ है, एक शेर है, लेकिन है सब एक ही प्रजाति का, सब जो है मांसाहारी है। तो यहाँ हमने इसीलिए लिखा है कि कुछ जंतु जो है समान प्रकार के भोजन करते हैं। समान प्रकार के भोजन करने का मतलब है कि एक प्रकार का भोजन भी कुछ जीव जंतु करते हैं, लेकिन कुछ जो है अलग अलग प्रकार के करते हैं। ठीक है। ये आपका पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर देखिए। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि 4 पौधों के नाम लिखिए और बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। तो आपको हमने इसमें पहले बताया था, पहला टॉपिक में, कि आप पहले सोच लीजिए कि भोजन में क्या क्या आता है। इसका उत्तर में सोचने के लिए आपको क्या करना है कि पिछले 10 दिन का हिस्ट्री निकालना है। पिछले 10 दिनों में आपने क्या क्या खाया है। ठीक है। आपको उसमें से 4 चीज का नाम यहाँ पे लिख देना है। पहला, ध्यान ध्यान से आप सोचिएगा कि 10 दिन में आपने इसे पहले खाया है कि नहीं खाया है। अगर नहीं खाया तो 1 महीने पहले में खाया होगा, लेकिन आपको याद जरूर आएगा, क्योंकि अब तक के लाइफ में तो आपने जरूर खाया होगा। ठीक है। देखिए, 4 पौधों के नाम लिखिए और बताइए कि उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। पहला अगर हम लिखें मूली, मूली, पहला मूली, तो मूली का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? इसका जड़ का प्रयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है। भोजन में करते हैं। दूसरा, दूसरा
अच्छा, हम इसका जड़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मूल्य जो होता है जमीन के अंदर होता है, जमीन के नीचे जो भी होता है उसे हम जड़ कहते हैं। ठीक है, कोई भी पौधा का नीचे, जमीन के नीचे का हिस्सा जो होता है वह जड़ होता है, और मूली का जो जड़ होता है वही हम लोग खाते हैं। पत्ते, हालांकि पत्ते को भी हम लोग खाते हैं, साग उसका भी बनता है, लेकिन उसका मुख्य रूप से फल को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि इसका फल कौन सा है। मूली का फल कहाँ होता है? जड़ में होता है, जड़ ही उसका फल है ना। दूसरा हम लोग लिखते हैं पालक। पालक एक साग है जिसका हम लोग पत्ता खाते हैं। इसका पत्ता का प्रयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है। तीसरा लौकी। इसका फल का प्रयोग, चूंकि हम ना तो इसका जड़ खाते हैं और ना ही पत्ता खाते हैं, हम क्या खाते हैं? जो फरता है उसमें, जो फरता है उसे फल कहते हैं। हालांकि ये फल, वो फ्रूट नहीं है। फल कहने का मतलब है जो उसमें फर रहा है। ठीक है, का प्रयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है, भोजन में करते हैं। चौथा, चार ही पौधा पूछा है ना। टमाटर। इसका फल का उपयोग, चूंकि इसमें भी हम लोग फूल नहीं खाते हैं, पत्ता नहीं खाते हैं और जड़ नहीं खाते हैं, इसका भी जो फरता है फल लगता है उसमें, टमाटर जो फरता है उसी को खाते हैं ना। प्रयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है, ठीक है, दो क्वेश्चन का आंसर हो गया। और तीसरा को देखिए, चार जंतुओं के नाम लिखिए और उस उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। ठीक है, चार लिखना है, एक, दो, तीन, चार। लिखते हैं। गाय। गाय, मुर्गी। मुर्गी इधर से होगा। ठीक है, मुर्गी, गाय, मुर्गी, बकरी। गाय, मुर्गी, बकरी, मछली। चार जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। इनसे हमें किस प्रकार का भोज्य पदार्थ मिलता है? गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, पनीर मिलता है, क्रीम मिलता है, क्रीम मिलता है, और क्या मिलता है? क्रीम मिलता है, दूध मिलता है, पनीर मिलता है, क्रीम मिलता है, दही मिलता है, और भी दूध के कई सामान बनते हैं। घी मिलता है ना। ये सब जो है दूध से बनता है। और दूध कहाँ से मिलता है? गाय से। ठीक है, अब मुर्गी, मुर्गी से हम लोग को क्या मिलता है? मांस। मांस, जिसका क्या बनता है?
चिकन खाद्य सामग्री है ना, भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ में क्या है, इसी को खा जाया जाता है, मुर्गी को ही लोग बना देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मांस। बकरी का भी मांस किस रूप में, मटन। मटन भोज्य पदार्थ है, चिकन भी भोज्य पदार्थ है, ठीक है। लेकिन बनता किस चीज से है, मांस से बनता है। किसका मांस से बनता है, मटन बनता है बकरी के, और ये चिकन बनता है मुर्गी के, ठीक है। अब मछली, मछली का भी मांस। इसका इसका कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट मछली है ना। तो फाइनली 3 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। 4 जंतुओं के नाम लिखिए, और ये आपका तीसरा प्रश्न था, 4 जंतुओं के नाम लिखना था और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताना था। गाय गाय पहला, दूसरा मुर्गी, तीसरा बकरी और चौथा मछली। गाय से क्या मिलता है, दूध, पनीर, क्रीम, दही, घी इत्यादि। मुर्गी से चिकन बनता है, बकरी से मटन बनता है, मछली से मछली बनता है, ठीक है। अब चौथा प्रश्न, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। इसको बनाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो है पहला, गाय से क्या बना, दूध, पनीर, क्रीम, दही, घी, यही उत्तर हो जाएगा। ये पूरा एक लाइन उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ चौथा में। ऐसे लिखेंगे इसको सजा के, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ निम्नलिखित हैं, ठीक है। निम्नलिखित हैं, डैश दे देंगे और यहाँ ये पूरा लिख देंगे दूध को छोड़ के, क्योंकि दूध से तो पूछ ही रहा है ना। तो पनीर, पनीर, क्रीम, दही, घी, है ना, इत्यादि, ठीक है। ये आपका 4 क्वेश्चन पूरा हो गया जजमान, ठीक है। आपका 4 क्वेश्चन पूरा हो गया है जजमान। अब 5वां से देखिए, ठीक है। 5वां से देखिए, आपके लिए हमने कितना मेहनत किया है, सारा प्रश्न को जो है उतार दिया है। और बिल्कुल होम ट्यूशन में जैसे कॉपी पे टीचर बताते हैं, हमने उस तरह से बताने का फैसला लिया है। हमारे पास बोर्ड भी है, लेकिन हम बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, क्योंकि जो कॉपी पे एकदम होम ट्यूशन की तरह व्यू मिले, हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेस भी ज्यादा है। अगर बोर्ड पे बताएंगे तो बार बार मिटाना पड़ेगा, बार बार उसको उतना टाइम लगता है ना, मिटाना लिखना, मिटाना लिखना, ऊपर से लिखने में भी बोर्ड पे दिक्कत होता है, मार्कर उसके लिए चाहिए, हर बार उसके लिए खर्च बैठता है। अब एक कलम से हम पेज पलट पलट के जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, और आपको बता सकते हैं, आपको होम ट्यूशन जैसा फील भी होगा, है ना, कि कोई कॉपी पे घर पे आके बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, मिलान करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है। पहला शाकाहारी, 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 यहाँ पढ़ेंगे कि शाकाहारी से कौन मिल सकता है। शाकाहारी मांसाहारी जंतु है, नहीं, ये मैच नहीं करेगा। जंतु उत्पाद है, नहीं मैच करेगा। मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त, नहीं मैच करेगा। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो पहला का घ, है ना, पहला का घ, क कहा जाएगा, घ में मिलेगा दूसरे कॉलम 2 का। पहला कॉलम का क, दूसरे कॉलम का घ, घ में
जाएगा। ठीक है, शेर और बाघ क्या है, मांसाहारी जंतु है। सॉरी, तिरछा चला गया। ठीक है, शेर और बाघ मांसाहारी जंतु हैं। दूध, अंडा, मांस जंतु उत्पाद है। अब ये जंतु उत्पाद क्यों है, क्योंकि यह जंतु से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, वैसे खाद्य पदार्थ जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं उसे जंतु उत्पाद कहते हैं, और वैसे खाद्य पदार्थ जो हमें पेड़ पौधे इन सब चीजों से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग पादप एवं पादप उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब शहद, शहद हमें कहां से प्राप्त होता है, मधुमक्खी के छत्ते से। इसको इंग्लिश में हनी कहते हैं। हनी मतलब शहद। अब 5 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखिए, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। कह रहा है कि दिए गए रिक्त स्थान, इसमें जितने भी रिक्त स्थान हैं, खाली जगह है, ये सब जो दिख रहा है, उसको दिए गए शब्दों से भरना है। इसमें से सही शब्द का को चुनना है कि कौन सा शब्द कहाँ पे भराएगा। ठीक है, हमें शक्कर, हमें शक्कर कहाँ से मिलता है, प्राप्त होता है, यहाँ दिया है से प्राप्त होती है, मतलब हमें शक्कर कहाँ से प्राप्त होती है, तो गन्ना से। किस चीज से प्राप्त होती है, ठीक है, यहाँ गन्ना मैच कर रहा है, गन्ना से हमें शक्कर प्राप्त होती है, तो यहाँ गन्ना भर देंगे, गन्ना। ठीक है, हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होती है। बंदर, बंदर सर्वाहारी नहीं है, शाकाहारी है, शाकाहारी जंतु है, बंदर शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ऊर्जा के बारे में आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें डायरेक्ट ऊर्जा दे दिया गया है, ऊर्जा का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ऊर्जा आपके शरीर में काम करने का ताकत है। ठीक है, ये सामान्य परिभाषा है, हम अपने भाषा में दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझने में अभी इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता होगा। ठीक है, EN ERG, एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा जो है हमारे शरीर में ताकत है। ठीक है, हमारे शरीर का ताकत है, इस लाइन के अनुसार हम कह रहे हैं। ऐसे ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा शब्द का प्रयोग बहुत सारी चीजों में किया जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो भी एक एनर्जी है, जिसको लाइट एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भोजन से जो हमें ऊर्जा मिल रहा है वो ताकत है, जो हमारे शरीर में मौजूद होता है, जो हमें किसी काम को करने में सहायता प्रदान करता है। अगर मान लीजिए हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर को ताकत नहीं मिलेगा, यानी क्या नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब बिजली का, वो भी एक ऊर्जा होता है। तो इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, फिलहाल इसको ताकत के रूप में समझेंगे। ठीक है, कि ऊर्जा जो यहाँ कह रहा है, भोजन से हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो हमारे शरीर का ताकत है। ठीक है, मनुष्य एवं तिलचट्टा यहाँ पे दिया है ना, मनुष्य एवं तिलचट्टा हम कई बार बता चुके हैं, कई बार, कि मनुष्य एवं तिलचट्टा क्या है, सर्वाहारी जंतु है। हमने यहाँ पे ही आपको समझाते समय बता दिया था। हमने कहा था ना कि 4 पॉइंट को हमने जो लिखा है उसको क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे, तो सारा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। मनुष्य एवं तिलचट्टा जो है सर्वाहारी, सर्वाहारी जंतु है। ठीक है, सर्वाहारी जंतु है, मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है। अब 7वां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरना है। सेम क्वेश्चन जो छठा में दिया है कि दिए गए शब्दों को चुनकर भरना है, उसी तरह से 7वां में भी दिया है कि दिए गए शब्दों से चुनकर भरना है। ये आपको खुद कर लेना चाहिए, बहुत आसान है, लेकिन चूंकि हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको करना सिखा रहे हैं,
और बता रहे हैं, ताकि आप केवल सुने और देखें। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है लेक्चर, कि सुने और देखें और समझें, बस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको से कभी भी कोई भी पूछ दे खड़ा करके क्लास में, आप तुरंत टीचर को जवाब दे सकेंगे। ठीक है। अब दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरना है। आपको एक बात और बता दें कि जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर, आप कॉपी पे उतार लें तो बहुत अच्छा होगा। अगर टाइम है तो उतार लें, आपको क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप उतार लेंगे, आपका होमवर्क पूरा हो जाएगा। टीचर को दिखाएंगे कि हाँ हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, इस तरह से सजा के बनाया है, तो वो आपको बहुत अच्छा समझेंगे और आप टीचर के नजर में अच्छे रहेंगे। ठीक है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ दिया है शाकाहारी, पादप, दूध और मांसाहारी। बाघ, बाघ मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हमने परिभाषा दिया था पहले स्टार्टिंग में कि वैसे जीव जंतु जो केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, वैसे जीव जंतु जो पेड़ पौधे से प्राप्त पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। और जो दोनों खाते हैं, पादप भी उत्पाद भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, जो मांस वगैरह भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जो दोनों खाते हैं, पादप और मांस दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी। जो केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी। जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ केवल केवल मांस खाता है, बाघ केवल मांस खाता है, इसलिए यह मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी है। बाघ मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ठीक है। अब ख यानी दूसरा, हिरण सातवां का दूसरा। ठीक है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहेंगे। शाकाहारी कहेंगे। ठीक है, शाकाहारी कहते हैं। हिरण जो है वह घास वगैरह खाता है। ठीक है, घास पत्ता हरा जो है पेड़ पौधे का, वह नोच के खा लेता है, तो ये शाकाहारी जीव है। हालांकि यह शेर का सबसे अच्छा भूख मिटाने वाला चीज है। हिरण का शिकार शेर करता है, यह पूरा कहावत बना हुआ है ना, कई बार सुने भी होंगे कि शेर हिरण का शिकार करता है। तोता, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देख के लिखना है। ठीक है, बाघ जो है मांसाहारी, मांसाहारी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मांसाहारी कंप्लीट हो गया तो मार्क कर दिए हमने। ठीक है, यहाँ पे हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी भी हो गया। अब पादप और दूध बचा हुआ है। यहाँ तोता केवल पादप, पादप भी कंप्लीट, पादप उत्पाद खाता है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। ठीक है, अब आखिरी, जो जो दूध, दूध बचा हुआ है, दूध, दूध। ठीक है, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हमने बताया था कि जो वैसे खाद्य पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैविक उत्पाद कहा जाता है या जंतु उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, जंतु उत्पाद कहा जाता है जो जंतु से प्राप्त हो रहा है। जैसे गाय से हमें दूध प्राप्त हुआ, जंतु उत्पाद हुआ। बकरी से दूध प्राप्त हुआ, वो जंतु उत्पाद हुआ। मछली से जो मछली उसका बना वो जंतु उत्पाद है। तो जो खाद्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ हमें जीव या जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, उसे हम लोग जंतु उत्पाद कहते हैं। और जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है उसे हम पादप उत्पाद कहते हैं। ठीक है, एक बार ओवरव्यू स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा और बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट पूरा हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहें।